माफी मांगते हैं। ये माफी की तस्वीर भी सामने आती है। बिल्कुल अजय, ये लगभग साल भर पहले की तस्वीर है। चरणों में नरेंद्र गिरी के दिख रहे हैं आनंद गिरी। हालांकि माफी के बाद भी अब बागंबरी में वापसी नहीं हुई, मठ में उनकी वापसी नहीं हुई, वापसी नहीं होने दी गई। और यही लेकिन जो वजह नाम है आज लिखा गया है इनका, ये अपने आप में अहम है कि जो आज के सुसाइड नोट में अगर इनका नाम लिखा जाता है, जो इस वक्त ये तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में कई बातें बताता है। और क्या कहानी है यहीं से शुरू होती है इस मौत के पीछे की, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और थोड़ी देर पहले एचएस रावत जी भी कह रहे थे आनंद गिरी जी को लेकर और उनके पीछे की जो कहानी है उसे लेकर कि उन्हें भी इस बात की शंका है। लेकिन एचएस रावत जी, एक सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इतना बड़ा साधु संत जो पावरफुल भी है उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है और वो इतना बड़ा कदम उठा ले कि जिंदगी को ही खत्म करने का कदम उठा ब्लैकमेल ले? या कहें तो प्रताड़ित करने की बात जरूर लिखी है इसमें। महंत नवलगिरी जी भी जुड़ गए हैं। महंत नवलगिरी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, क्या कहेंगे आप जो तमाम जो सारी बातें आ रही है इस सबके बीच में? ये देखिए, एक तो पूरे भारत के लिए बड़ी दुख की बात है, समय साधु समाज में, सारे हिंदुओं में। दूसरी बात, बिल्कुल साफ बात निकल के आ रही है कि उन्होंने सुसाइड नोट में साफ लिखा है, आनंद गिरी का नाम जिक्र किया है। तो कहीं ना कोई तो बात आनंद गिरी जी की आ रही है ना? नहीं तो वो क्यों लिख के जाते? उन्होंने साफ लिखा है कि मैं अपने सम्मान से जिया हूँ, अपमान सहन नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और इस पे बिल्कुल एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप ये देखिए, कहीं ना कहीं किसी शिष्य ने उनको प्रार्थित तो किया है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, उनके सम्मान में ठेस पहुंचाई है, उनके जीवन में ठेस पहुंचाई है। ये कतई नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हम बार बार सरकार से और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसकी बिल्कुल सही जांच हो। और आनंद गिरी जी के बाद जिक्र क्यों किया? और सारे लोग थे, बहुत सारे शिष्य थे, उन्होंने माफ भी किया। उसके बाद साल भर के अंदर ना कुछ अंदर ऐसा चला है कि हमारे माननीय नरेंद्र गिरी जी, हमारे संत जो हैं, उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। और उस कारण कैसा ऐसा दबाव बनाया गया है। अभी मैं आनंद गिरी जी को सुन रहा था, वो बोले मैं हरिद्वार हूँ, हरिद्वार से मैं सीधा इलाहाबाद पहुंच रहा हूँ, है ना? और ये देखिएगा कि आप इससे पहले जो इतना सारा प्रकरण हुआ था उनके उनको लेके कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी जी में, जी, तब जाके सबों ने मठों ने इस पे सुलेनामा किया था। आनंद गिरी उस समय भी बड़े ज्यादा अपने आप में ठोस बन रहे थे और बड़ा सीना तान रहे थे। आप देखिए, आज उन्होंने जो साफ कर दिया है हाँ। कि मैं जा रहा हूं तो आनंद गिरी की वजह से जा रहा हूं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए इसके लिए? है ये बिल्कुल। और अभी आनंद गिरी कह रहे हैं इसमें कोई है तो उनको सामने लाए, आनंद गिरी जी उनको सामने लेके आए और पता करें कि ये व्यक्ति उसमें शामिल थे और हम लोगों ने उनको सबों ने परेशान किया है। ये बिल्कुल जांच का विषय है और ये निकल के आना चाहिए। नहीं तो आपको साधु यकीन है, समाज में आपको यकीन है कि जो जैसा सुसाइड नोट में अभी बात कही जा रही है, अब उसी के वही सही है और आनंद गिरी ही वजह है मौत के अरे पीछे? जाने वाला जब लिख रहा है, जाने वाले के साइन है, जाने वाले ने 6-7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है, तो उसके बाद अब और इससे ज्यादा क्या लिखते आप बताइए? और इससे ज्यादा क्या लिखते? साध्वी उन्होंने निरंजन साफ ज्योति तौर जी में जुड़ गई हैं। अब इसी अखाड़े से थी, यहीं पर इन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी हासिल की थी पिछले कुंभ के दौरान। साध्वी निरंजन ज्योति जी, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर के? कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। इस खबर को सुनकर के मैं स्वयं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये जो हंसते हुआ चेहरा था, सौम्य स्वभाव था, मिलने जब जुलने वाला स्वभाव था, सबको एक साथ लेके चलने का नेचर था, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, सारे साधु समाज को एक करने में उनकी माइटी भूमिका रहती थी। सब मैं स्वयं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ कि क्या बोलूँ मैं इसमें। आप जब महामंडलेश्वर बन रही थी, संयोग से मैं भी था उस घड़ी में वहां पर, और मैं मिला था उनसे, घंटों बातचीत हुई थी मेरी उस दिन भी, और उस मैं भोज में भी साधु संतों के शामिल हुआ था मैं। आप तो बड़े करीब रही हैं, क्या बातें हुई? आप हमें कुछ बता सकती हैं, ऐसा क्या हुआ महंत के जीवन में? देखिए, मैं इतना कह सकती हूँ कि 40 साल हो गए संतों के बीच में मुझे रहते रहते। और अभी मैं दशहरा में भी मुझे गंगा पूजन के लिए बुलाया था। जी, 1 महीना पहले अभी बात हुई थी। कभी उनके चेहरे से नहीं लगा, ऐसे बोलने से नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक उच्च वेदांत दर्शन के मर्मज्ञ थे। जी। और संत ऐसा करेगा, मैं विश्वास नहीं हो रहा अभी मुझे।
लेकिन अपने सुसाइड नोट में जैसा पुलिस कह रही है, आईजी साहब आकर सामने कह रहे हैं कि उन्होंने उनका एक पत्र मिला है उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ नहीं, लिखावट। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जांच जब तक नहीं पूरी हो जाती तब तक मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। आपको यकीन हो रहा है, आपको विश्वास हो रहा है कि ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं यकीन हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कि वो ऐसा कुछ कर फांसी सकते के फंदे पर लटक जाएं? क्योंकि क्योंकि वो जो जिस नेचर के थे जी। वो नेचर इस लायक नहीं था उनका। हम्म। और ये तो इतने एक पारदर्शी और एक इतने सुलझे हुए थे। कुंभों को किस तरह से संचालित करके सारे संतों को वहाँ सम्मान से कुंभ में रहना और सारे संतों को बुला करके, मैं तो व्यक्तिगत उनसे एक बहुत अलग ढंग से प्रभावित थी, क्योंकि मेरे को उन्होंने जब महामंडलेश्वर बनाया था जी। तो आपने सुना होगा उन्होंने उसी मंच में कहा था कि हमारा एक प्रतिनिधि मंत्री परिषद में है। बिल्कुल, आप मंत्री और ये थे। हमारे लिए गर्व का विषय है, उन्होंने कहा था खुद। बिल्कुल और उन्होंने ये भी कहा था कि मंत्री बाद में पहले संत हैं। बिल्कुल, मैं वही साक्षी हूं, मैं था जी, वहां जी, पर। जी। और महामंडलेश्वर बनने में और बनाने में जो भूमिका है, आदरणीय नरेंद्र गिरी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे दसियों साल से घेर रहे थे कि आप बनिए, आप तो स्वयं एक संत हैं, हमारे अखाड़े का गौरव बढ़ेगा। और ये मंच में भी शायद बोले थे, आपको याद होगा जी। कि अन्य लोग अखाड़े में महामंडलेश्वर बन के गौरवान्वित होते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति के मंडलेश्वर बनने से अखाड़ा गौरवान्वित हुआ, ये उनके शब्द थे। बिल्कुल। और मुझे बहुत स्नेह करते थे, दीदी बोलते थे हमेशा, दीदी। तो साध्वी ये बताइए, ये जो विवाद था महंत का अपने शिष्य आनंद गिरी से, वो क्या था? देखिए, कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया हम लोगों के सामने, हम को हंसते बताते थे। अभी जब मैं दशहरा में प्रयागराज गई थी, इतना अच्छा, दीदी घी खाइए, घर का घी है, मुझे अचार भी थोड़ा दिया, दीदी मैं अगले साल आपको अचार डलवा के दूंगा। यानी ऐसा कभी लगे नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता। तो और कोई ये कभी विषय मेरे का हमारे सामने नहीं आया कि इनका कुछ चल रहा है क्या। कोई संकेत ऐसा नहीं दिखा आपको कि महंत नहीं, ऐसा कदम नहीं उठा सकते, या इतने परेशान हैं वो? आदमी जब अंदर से परेशान होता है तो बाहर भी थोड़ा बहुत दिखने लगता है जी। लेकिन उनके चेहरे से कभी नहीं लगा। अभी 1 महीने पहले बात की थी तो बोले दीदी कब प्रयागराज आ रही, तो मैंने कहा अब टाइम लगा के आऊंगी महाराज जी। मुझे नहीं आ रहा क्या हुआ है। धन्यवाद साध्वी निरंजन ज्योति जी। आप ही की तरह कोई यकीन नहीं कर पा रहा है, बेहद करीबी रही हैं महंत नरेंद्र